प्रिय छात्र एवं छात्राओं, मैं राम धीरज आरडी हिंदी लेक्चर में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग तुलसीदास के धनुष भंग के पदों का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में आइए आज हम उसके आगे के पदों को देखते हैं। उनका अगला पद है, लखन लखेउ रघुवंश मणि ताकेउ हर को दंडु पुलकी गात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मांडु। तो इस पद में उस समय का वर्णन है जब सीता जी की व्याकुलता को देखकर श्री रामचंद्र जी ने शिव धनुष को ऐसे देखा जैसे बाज संपोले को देखता है। तब लक्ष्मण जी समझ गए कि रामचंद्र जी शिव धनुष को तोड़ना चाहते हैं, अतः वह धरती को धारण करने वाले कच्छप, शेषनाग और वाराह को सावधान करते हैं ताकि धनुष टूटने पर धरती की गति में किसी प्रकार की बाधा ना पड़े। तो हम इसकी व्याख्या लिखने से पूर्व इसका संदर्भ लिखेंगे और संदर्भ वैसे ही लिखा जाएगा जैसा कि मैंने धनुष भंग की प्रथम पद की व्याख्या में समझाया था। तो हम यहाँ इसकी व्याख्या और काव्य सौंदर्य को देखते हैं। लखन, लखन का अर्थ है लक्ष्मण जी। लखेउ, लखेउ माने देखा। रघुवंश मणि यानी रघुकुल के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी। ताकेउ, ताकेउ को मतलब देखना। हर कोदंड, हर यानी शिव जी और कोदंड यानी धनुष, तो इसका अर्थ हुआ शिव जी का धनुष। गात, गात का अर्थ है शरीर। चापी, चापी का मतलब दबाकर। तो जब लक्ष्मण जी ने देखा रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष की ओर उसका खंडन करने की दृष्टि से ताक रहे हैं तो उनका शरीर आनंद से पुलकित हो उठा। शिव धनुष का खंडन करने से ब्रह्मांड में किसी प्रकार की उथल पुथल ना हो, इसलिए उन्होंने ब्रह्मांड को अपने चरणों से दबाकर इस प्रकार के वचन कहे। दिशि कुंजरहु कमठ अहिकोला धरहु धरनि धरि धीर न डोला राम चहहि शंकर धनु तोरा होहु सजग सुनि आयसु मोरा। दिश कुंजरहु, वैसे तो कुंजर हाथी को कहते हैं, तो यहाँ इसका अर्थ होगा दिशा रूपी हाथी। कमठ, कमठ कहते हैं कच्छप यानी कछुए को। अहि, अहि का अर्थ होता है सर्प और यहाँ अहि का तात्पर्य है शेषनाग। कोला, कोला का अर्थ होता है वाराह यानी विष्णु का जो शूकर अवतार है। धरहु धरनी यानी पृथ्वी को अच्छी तरह से पकड़ लें। सजग, सजग का मतलब सावधान होना। और आयसु, आयसु मतलब आज्ञा। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे दिग्गजों, हे कच्छप और हे शेषनाग और हे वाराह, आप सब धैर्य धारण करते हुए पृथ्वी को दृढ़ता से थामे रखो, जिससे धनुष भंग होने पर यह तनिक भी हिलने ना पाए, क्योंकि अब श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ना चाहते हैं। अतः मेरी आज्ञा सुनकर तुम सब सावधान हो जाओ। तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, चाप समीप राम जब आए नर नारिन सुर सुकृत मनाए सब कर संसव अरु अज्ञानु मंद महीपन कर अभिमानु भृगुपति केरी गर्व गरुआई सुर मुनि बरन है केरी कदराई सिय कर सोचु जनक पछितावा रानिन कर दारुण दुख दावा शंभु चाप बड़ बोहित उपाई चढ़े जाय सब संगु बनाई राम बाहुबल सिंधु अपारु चहत पारु नहीं को कड़हारू। तो चाप, चाप का अर्थ धनुष होता है। असुर, सुर माने देवता। सुकृत, सुकृत का मतलब अच्छे कर्म या अच्छे कार्य या पुण्य। संसव, संसव का मतलब संशय। अज्ञानु, अज्ञानु का अर्थ है अज्ञान।
मंद महीपन यानी मंद बुद्धि या मूर्ख राजा। भृगुपति, भृगुपति परशुराम जी को कहते हैं। गरुआई, गरुआई का मतलब गरिमा। मुनिबरन यानी श्रेष्ठ मुनि लोग। कदराई, कदराई का मतलब कातरता या भय। दारुण, दारुण का अर्थ है दारुण या कठिन। दावा, दावा यानी दावानल, जो जंगल की आग होती है उसे भी दावानल कहते हैं। शंभु चाप, शंभु माने शंकर और चाप मतलब धनुष यानी शिवजी का धनुष। बोहितु, बोहितु कहते हैं जहाज को। अपारु, अपारु का मतलब अपार। और कड़हारू, कड़हारू कहते हैं केवट को। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि जब श्री रामचंद्र जी धनुष के पास आए तब नगर के सभी स्त्री पुरुषों ने अपने आराध्य देवी देवताओं और पुण्यों को मनाया कि यह धनुष भंग हो जाए, क्योंकि सभी लोगों को यह संदेह और अज्ञान है कि राम उस धनुष को नहीं उठा पाएंगे। सभा में उपस्थित मूर्ख राजाओं को भी यही अभिमान है कि जब हम इस धनुष को नहीं उठा पाए तो राम की भला क्या गिनती है। और भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, भृगुपति यानी परशुराम के गर्व की गुरुता। और सुर मुनिबरन केरी कदराई, देवताओं और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता अर्थात भय। सिय कर सोचू जनक पछितावा, सीता जी की सोच और चिंता तथा राजा जनक का पश्चाताप। पश्चाताप यह कि मैंने सीता के विवाह के विषय में ऐसी प्रतिज्ञा क्यों की जो पूरी होते हुए नहीं दिख रही है। रानी कर दारुण दुख दावा, और रानियों की दारुण दुख यानी उनका अत्यधिक दुख, ये सभी शिवजी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर अर्थात संगठित होकर या एकजुट होकर उस पर जा चढ़े। शंभुचाप बड़ बोहित पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारू नहीं को कड़हारू। ये सभी श्री राम के बाहुबल रूपी अनंत समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु इनके पास कोई केवट नहीं है जो इनके जहाज को खेकर इन्हें उस पार पहुंचा दे। कहने का आशय यह है कि परशुराम के घमंड, मुनियों और देवताओं का भय, सीता जी की चिंता, जनक का पश्चाताप और रानियों के दुख का कारण शिवजी का यह धनुष ही है। और वे सभी अपनी चिंताओं, दुख आदि से छुटकारा पाना चाहते हैं, किंतु यह तभी संभव हो सकता है जब शिवजी का धनुष राम द्वारा तोड़ दिया जाए। यदि ये सभी लोग श्री राम के अथाह बाहुबल की सीमा को पार कर जाएं अर्थात उनके बाहुबल की थाह को जान लें तो उनकी सभी समस्याओं का निराकरण हो जाए, किंतु केवट के रूप में कोई भी ऐसा व्यक्ति इनके पास नहीं है जो श्री राम के बाहुबल की थाह के विषय में इन्हें बता सके और इनकी चिंताओं को दूर कर सके। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या पूर्ण होती है। आइए अब हम इसके काव्य सौंदर्य को देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में प्रथम बिंदु है, शिव धनुष की महिमा के महत्व को दर्शाने के लिए तुलसीदास ने लक्ष्मण को कच्छप, शेषनाग और वाराह को सावधान करते हुए चित्रित किया है, क्योंकि पुराणों के अनुसार यही सब धरती को आधार देते हैं। संशय की समाप्ति से पूर्व व्यक्ति की जो मनः स्थिति होती है उसका बड़ा ही स्वाभाविक वर्णन तुलसीदास जी ने इस पद में किया है। भाषा, भाषा इसकी अवधि है। रस, रस में श्रृंगार रस है। और छंद, छंद में दोहा एवं चौपाई छंद है। अलंकार, अलंकार में अनुप्रास और रूपक अलंकार है। बाहुबल सिंधु, शंभुचाप बड़ बोहित,
यहाँ पे रूपक अलंकार है। गुण, गुण में प्रसाद गुण है। तो इस प्रकार इस पद की व्याख्या पूर्ण होती है। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।